हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग गाइस सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पीवाईक्यू हुआ था, जो पेपर हुआ था उसी को। तो लगभग हम लोगों ने 4 शिफ्ट सॉल्व कर लिए है पहले दिन का, यानी 14 जुलाई का। 15 और 16 को पेपर नहीं था। आज हम 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि 2024 का जो सीजीएल होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। चलिए, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 17 जुलाई का पहला पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट यानी 17 का पहला फर्स्ट शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है यदि साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू 4/5, तो हमें साइन टी इंटू कॉस टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू होती है 1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ओके, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 का 16 हो जाएगा और 5 का 25। 1 इधर चला जाएगा, यानी 2 साइन टी इंटू कॉस टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये उधर जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस 9 का 25 आ जाएगा, और ये इधर आएगा 2 नीचे आएगा तो आ जाएगा ये -9/50। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये ए हो गया, ये 16 दिन में कर रहा है। ये बी हो गया, ये 24 दिन में कर रहा है। ये सी हो गया, ये 36 दिन में कर रहा है। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 144। तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 9, और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 6, और सी की आ जाएगी 4। 36 चौका 144 होता है। तो ये हो गया 4। बोला गया यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? तो 144 टोटल वर्क है, तो तीनों की इफिशियंसी मिल जाएगी। कितना हो जाएगा? 19, यानी 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 और 11 7 सही 11/19 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये सही है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो आपका गलत कौन सा है? ये वाला। तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7, और जो x है वो 0 से बड़ा है और लेकिन 1 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 1/x² की वैल्यू नहीं, यानी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमें माइनस निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ x² प्लस 1/x², अगर हमारे पास p दे रखा है और सेम यही निकालना हो माइनस के रूप में, तो ये कैसे आता है? ये आता है √p² माइनस 4। यानी अगर जो निकालना होगा माइनस निकालना होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस से प्लस निकालना होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। ओके, चलिए, तो अगर हमें यहाँ पर दे रखा है 7, तो 7 का हम क्या करेंगे? √p² माइनस 4 निकालेंगे। तो 49, यहाँ से आ गया 49 माइनस 4 यानी 45। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 9 × 5 = 45, 3√5। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा? दोनों दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए ये देखिए क्या बोला गया हमें टर्म्स एंड कंडीशन में कि x जो है 1 से छोटा है। अब मैं अगर प्लस लेता हूँ तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो प्लस तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3√5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इन 5:3 के रेशियो में है और उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में है। तो उनके आधार का क्षेत्रफल, आधार का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर फार्मूला कौन लगता है क्षेत्रफल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 दोनों साइड होगा, कट जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है? 5, और दूसरे का बेस 2 इंटू हाइट कितनी है? 7, इक्वल टू क्षेत्रफल हमें दे रखा है 5:3। ओके, 5 से 5 चला गया, तो बेस का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा? 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर
फर्स्ट में दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक काम को 9.6 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 मेल प्लस 25 वुमेन, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 9.6 डेज में कर रहे हैं। और यही काम 16 महिलाएं अकेले, ये कितने दिन में कर रही हैं? 27 दिन में कर रही हैं। ओके, चलिए तो मैं अगर यहाँ से 3 से काटता हूँ तो ये 32 दूनी 96 होता है, 32 3 है तो 3.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 9 27। ओके, अब यहाँ से देखिए 16 दूनी 32 यानी 0.2 आ गया। 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मैन प्लस 25 दूनी 50 यानी 5 डब्लू बराबर 9 मैन। ओके, 3 मैन इक्वल टू, ये यहाँ से इफिशियंसी निकल रही है, इधर जाएगा 4 डब्लू आ जाएगा, यानी m अपान डब्लू, इनकी इफिशियंसी क्या आ गई? 4/3। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? अब चाहे इसमें m और w की वैल्यू रख दीजिए, अब चाहे इसमें w अकेले की वैल्यू रख दीजिए। तो 16 w की वैल्यू क्या है? 3, और ये 27 दिन में कर रहा है, ये टोटल वर्क हो गया। अब पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 16 पुरुष, m की वैल्यू कितनी है? 4, तो 16 से 16 कैंसिल, 27 3 ये 81/4, तो कितना आ जाएगा? 20.25। तो 20.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEE के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो DE 6 सेंटीमीटर है, तो AB का मान बताइए। ओके, तो जो साइड होती है उनका रेशियो और परिमाप के रेशियो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर AB यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ पे DE लूंगा, यानी AB अपान DE इक्वल टू, इसका परिमाप कितना है? 40, और DEF का परिमाप कितना है? 12। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमारे पास DE दे रखा है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 40/12, तो ये आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 2 से गया ये 20 बार, यानी AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। बोला गया 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, वो पहली बार कब मिलेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? दूरी बटे चाल। अब चाल क्या हो जाएगी? ये है 2.85, ओके, और इसको हमें किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, और प्लस करना होगा 1.5, यानी रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो मैं अगर इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 6 18 और 3 9 27, 3 5 15, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 5 25, 5 9 45, 2 47 बटे 6 प्लस 1.5, ये 6 15 छक्का 90, 9 4 13, 13.75 बटे 6, यहाँ से आ गया 13.75, 6 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से हमें क्या निकलेगा? टाइम, दूरी बटे चाल होता है टाइम। तो यहाँ से मैं अगर देखिए, और यहाँ पर देखिए ये मिनट में दे रखा है और ये हमारा सेकंड में आएगा, तो सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो बटे 60 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 6 से जाएगा ये 10, और यहाँ से आ गया 693 और बटे 1375, 137.5, ये 10 की वजह से एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो 13 5 65, 5 ही बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, तो 5 बार जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है 5.04 मिनट। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों अगर साइन दोनों साइड दे रखा है और दोनों का सम 90 हो रहा है तो इनका आंसर होता है 1। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन की जगह पर लिख सकते हैं कॉस 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के 1250 जमा किए, उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए 500 × 3 × r, तो r तीनों का इक्वल है,
अपान में 100, 100 में से ये तीनों को तीनों कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 15R प्लस यहाँ से दो दो चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 इंटू 7R प्लस यहाँ पर से एक जीरो चला जाएगा तो 125 इंटू 12.5 होगा, इंटू कितना है 7 साल, और ये बराबर आ जाएगा कितना 1620 के। साधारण ब्याज टोटल कितना दे रखा है 1620। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 × 3 = 45 और यहाँ पर देखिए ये 3 साल था, ये 5 साल, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ये 5 साल है, 5 साल होगा तो ये मल्टीप्लाई बदल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 32, 32.5 और ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 12 × 7 = 84, 3 87.5 R और इक्वल टू 620। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 × 5 = 10, 7 × 2 = 10 और 8 × 3 = 12, 120 तो यहाँ से आ गया और ये 15, यानी टोटल कितना आ जाएगा 135 R। यहाँ से हमारे पास आ गया 135 R। 135 R इक्वल टू आ जाएगा 1620। अब यहाँ से 135 R को मैं अगर यहाँ से काटता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा 135 और ये चला जाएगा, इसको काट लेते हैं किनसे 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 और ये जाएगा 5 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 7 × 2 = 14, ये जाएगा 12 बार, 12 × 4 = 48, 12 × 7 = 84, 8 बचा, 12 × 2 = 24, 8 32, हाँ 12 बार जाएगा। तो आपका रेट कितना आ जाएगा 12%, और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सॉरी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y + 2x माइनस, यहाँ पर सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, -y हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा x, -y -x और ये हो जाएगा -y और +y -2y। इस y से ये y कैंसिल और यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, बचा कितना y y + 2x माइनस का ये y हो जाएगा और यहाँ पर -2y है, -2y, कहीं पर कोई गलती, y -y + x -y -x -y + y माइनस का 2y, y से y गया, x से x गया, y से y गया, यहाँ पर y बचा और ये माइनस का हो गया और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये y से कैंसिल, 2x - 2y यहाँ पर आ रहा है आंसर। एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से, कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। कट करते हैं इसको, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। ये हो गया y + 2x माइनस और ये हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y प्लस का x और ये आ जाएगा माइनस का y, ओके, और ये आ गया माइनस का x और माइनस का y प्लस का y और माइनस का 2y, ओके। चलिए अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो ये y से कैंसिल और ये y से कैंसिल, ये x कैंसिल। चलिए y + 2x और यहाँ पर ये माइनस का y, यहाँ पर बाहर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का y और माइनस का 2y, ओके। सो यहाँ से देखिए 2y, ये 2y से ये 2y कैंसिल, बचेगा क्या 2x, हाँ ये आप सही है, तो 2x आपका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसको काट दिया था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार 15% का लाभ पर बेचता है एक वस्तु को, तो 3/20 यानी 20 की सामान कितने में बेच रहा है, 23 में। आगे ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है। 20% कम यानी 1/5 यानी 5 होना चाहिए और 4 पर बेच रहा है, यानी 4 पर 1 का लाभ ले रहा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, चलिए 4 से 4 गया यानी 16 और 23। कितने का फायदा हो रहा है, ये हो रहा है 7 का फायदा 16 पर इंटू 100, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7/16 क्या होता है, 43.75। तो ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एक पुलिसकर्मी 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी 3 मिनट जब भागने के बाद उनके बीच में जो फासला होगा वो पहले तो 300 था, अब कितना रह जाएगा। चलिए तो हम पहले निकालेंगे 3 मिनट में वो कितना दूर भागे। तो देखिए रिलेटिव स्पीड इनकी 1 आ रही है, तो 3 मिनट में निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 1 हो जाएगी, टाइम कितना होगा, ये मिनट में है, इसको हमें सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और स्पीड 1 किलोमीटर है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। चलिए, और 6 त्रिक 18, ये गया 18, 5 एक कम 5, 50, यानी डिस्टेंस इन्होंने कितनी तय कर ली, 50 मीटर। 50 मीटर तय कर ली, टोटल 300 थी, तो अब कितनी बची, 250। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब बोला गया यहाँ पर कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 हैं, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। अब मध्यानुपाती क्या होगा, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो यहाँ से रूट लग जाएगा, 12 दूनी 24, यानी हो जाएगा 2√6। 2√6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 280 का x%, तो 280 का x%, x/100 बराबर 240 का 15%, 15/100 प्लस 310 का 20% इक्वल टू हमें यहाँ पर, अच्छा हाँ, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 गया, 28x/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 24 का अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 3 36, 360, और 1 0 कट जाएगा, 36 बचेगा। चलिए, और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 62 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 6 2 8, 6 3 9, 98, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 28, और इक्वल टू x। इसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 14, 14 7 98, 7 बचे कितना आ जाएगा, 35, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से 2.5 इंटू 144/198 गुणे, सबसे पहले ये सॉल्व होगा 1199, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 121 गुणे 81/99। ओके, अब मैं इसको अगर डिवाइड करूँ यहाँ से, 11 9 99, 11 11 हमें 121, तो 9 से चला जाएगा क्या, 9 बार, 11 9 99 फिर से आ गया, यानी 2.5 इंटू 144 डिवाइड बाई 198 इंटू ये 99 फिर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और 2 से चला जाएगा ये कितना, 72 बार, तो 72 गुणे 5/2 गुणे 72, तो यहाँ से आ जाएगा 36 पंचे 180, 180 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। चलिए, यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। किस योजना में विक्रय मूल्य अधिक है। विक्रय मूल्य अधिक किसमें होगा, जिसमें छूट कम होगी, जिसकी छूट सबसे कम होगी। तो 15% की 2 छूट, यानी 15 में 15 30 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 15 में 2.25, ये आ जाएगा कितना, 27.75। पहले वाले में, दूसरे में 25% की और 5% की, 25.30, 25 पंचे 125, ये तो नहीं है, ये इससे कम आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। तो 20 और 30 यानी 30 और 20 और 10, ये 2, ये आ गया 28%, ये 30%। तो सबसे कम जो होगी उसी में विक्रय मूल्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे कम छूट कौन सी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योजना 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 81, 0, 93, 26 में से घटाने पर 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो 326 को हम लेते हैं, अगर 8 से डिवाइड करते हैं 824, 8 चौक 32, 0 6 बच रहा है और 6 को यही माइनस कर देना है तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रक्षित अकेले एक नाली को 20 घंटे में साफ करता है और जबकि अजय अकेले काम को 12 घंटे में करता है और तीनों मिलकर नाली 5 दिन में, यानी तीनों है, यहाँ पे आ जाएगा R+A+S, ये 5 दिन में। तो इफिशिएंसी टोटल, इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। तो R की, रक्षित की इफिशिएंसी 3 और अजय की 5 और सतीश की कितनी हो जाएगी, यानी तीनों की 12। हमसे क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर नाली की सफाई 5 दिन में करते हैं, सतीश अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब तीनों की इफिशिएंसी 12 है, हमारे पास रक्षित की 3 है, अजय की 5 है, तो ये 5 3 अगर 8 में यहाँ से घटा देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो 4 बचेगा और 4 किसकी हो जाएगी, सतीश की। तो 60 काम को 4 की इफिशिएंसी से अगर अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 15 चौका 60, 15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित दंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन यानी चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ। तो 2017 में हुआ है क्या, नहीं, 17 से ज्यादा तो 18 है, तो ये गलत हो गया। आगे 2018 में बी ने, 2018 में बी कौन सा है, ये कितना है 50। अच्छा, बी ने बी और सी से, बी ने ए और सी से अधिक चावल का उत्पादन किया। ए और सी से, कहाँ ए और सी से, गलत है, ये भी गलत है। चलिए, 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए द्वारा चावल के उत्पादन के बराबर है। 17 में बी का कितना है, 60 है, और 2020 में ए का कितना है, ए का कितना है, ये भी 60, हाँ ये बराबर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो सबका औसत निकालिए पहले। यहाँ पर ये कितना है, 30 है, यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये 50 है, और ये 40 है, और ये 60 है। 60 40 100 और 100 200। तो 200 को मैं अगर यहाँ से डिवाइड करता हूँ कितने, 5 5 चौक 20 40। तो क्या निकालना है, औसत वृद्धि, औद्योगिक औसत वृद्धि औद्योगिक वृद्धि से अधिक है, यानी किससे किससे ये अधिक है, तो इससे अधिक है, इससे अधिक है, तो इन दोनों से अधिक किसके बराबर है, तो ये नहीं लेंगे, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। अब यहाँ पर देखिए, अगर शंकु ऐसे होता है तो यहाँ पर एक तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये जो आपकी होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है। अब तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 5। तो ये और ये अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, 2√a, √2a। तो √2a की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/√2, यानी रेडियस और ऊंचाई दोनों 5/√2 है। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू, पाई यहाँ पर पाई ही दे रखा है ऑप्शन में, और ये स्क्वायर, तो यहाँ से मान लीजिए 5/√2 3 बार हो जाएगा, 5/√2। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 125 पाई और डिवाइड बाय में ये 2 हो गया, 2 3 6√2। तो 125 पाई 6√2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 है, तो टोटल कितने हो जाएगी 80, और यहाँ पर पिता माता पुत्री की औसत आयु कितनी है 30, तो तीनों की कितनी हो जाएगी 90। तो यहाँ पर पुत्री को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये होता है a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसकी पूरी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 × a² + b², और यही आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर 2
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 3x है, तो 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और बाहर 2 और 9x स्क्वायर प्लस 25, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 616 सेंटीमीटर तब कब होता है, जब रेडियस आपकी 14 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जीवा दे रखा है, ये सर्कल हो गया, ये उसकी एक जीवा हो गई XY। आगे बोला गया है XY की वैल्यू 10 है, तो इसकी 10 है, वृत्त के केंद्र से जीवा XY पर लंब है, यानी केंद्र है ये एक लंब है। अब लंब जो होता है वो दो भागों में डिवाइड करता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और रेडियस हमसे पूछा गया है, ओके रेडियस ही पूछा गया है, तो पूछा गया जीवा XY से लंबवत दूरी, अच्छा हमें इसकी दूरी पूछी गई है, इसको हम x मान लेते हैं, और रेडियस हमें 14 मिल गई है यहाँ से, तो ये 14, तो x कहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 का स्क्वायर 196 और माइनस में 25, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 171, अंडर रूट में 171, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो ये था आपका आज का सलूशन 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का CGL का पेपर का। ओके तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे कल 17 का सेकंड शिफ्ट का जो CGL का पेपर हुआ था उसको लेकर के। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।